हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम सिंह गुर्जर और आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हूँ। ठीक है, और आज का जो वीडियो होगा वो होगा अपने पास बीटा ब्लॉकर पे। किस पे होगा? बीटा ब्लॉकर पे। कि बीटा ब्लॉकर होता क्या है, कैसा काम करता है। ठीक है, तो वो सारा पढ़ने वाला है। और ये बोलते हैं सर हम बीटा ब्लॉकर तो पढ़ लेते हैं, इसका अगर जैसे देखते के साथ में समझ में आता है, बट हमें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता कि सर जैसे लॉन्ग टर्म उसकी, या फिर अपन बोल सकते हैं सर जो अपने पास नाम होते हैं, जो मेडिसिन के नाम होते हैं ना, वो अपन को याद नहीं रहते। तो गाइज मैं आज को आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिसके थ्रू अपन सारी की सारी बीटा ब्लॉकर ना याद रख सकते हैं। और एक छोटी सी टर्म है जिसकी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं सर, लास्ट टर्म तक याद रह सकते हैं, और वो होती है सर बीटा ब्लॉकर। और आज हम पढ़ेंगे सर बीटा ब्लॉकर कौन से पे क्लासेज होती है, कौन सी कैटेगरीज की होती है, या फिर इस पे ये काम खा करता है और फंक्शन कहां पे करता है। ठीक है, या फिर अपन जैसे ये तो था अपने पास एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम के अंदर बीटा ब्लॉकर कौन सा होता है, कहां पे कैसे काम करता है, अपन को मालूम होना चाहिए जब तो। या फिर अपन डेली अगर यूज करते हैं, भाई कोई एक बीपी हाई वाला पेशेंट आ गया, ठीक है, बीपी हाई वाला पेशेंट है, ठीक है, तो अपन बोल तो देते हैं कि सर अपन बीपी हाई वाला पेशेंट आया, उसको साथ दे देते हैं एटानोल, मेटानोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपोनोल, वो सारे दे देते हैं। अपन क्या देते हैं सर, इससे बीपी हाई कम हो जाती है। अरे भाई अपन को पहले फंक्शन मालूम होगा इसका, तभी तो अपन दे सकते हैं ना भाई, ये किस पे काम करेगा, कैसा क्या काम करेगा, तभी तो अपन दे सकते हैं ना। ऐसे थोड़ा ना, ऐसा बीटा ब्लॉकर हर किसी को दे देते हैं। ये फिर उसका अपन को एडवर्स इफेक्ट मालूम होना चाहिए, ये फंक्शन किस पे काम करेगा, कैसे बीपी कम करेगा, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। अपन को भाई ये ड्रग्स तो दे देते हैं, ये कैसे बीपी कम करेगा। ठीक है, और जो आज का अपना टॉपिक अगर होगा वो क्या था अपने पास, अपन नॉर्मली बोल देते सर बीटा ब्लॉकर। क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे, या फिर बीटा ब्लॉकर होता है। अरे भाई बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, अपन ये तो बोलते सर सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए बीटा ब्लॉकर होता क्या है। हमने बोला कि सर ये बीटा ब्लॉकर ना रिसेप्टर है, बीटा क्या है, बीटा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है ये, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है ये। क्या होता है गाइस, बीटा मतलब बीटा रिसेप्टर, और ब्लॉकर मतलब या एंटागोनिस्ट मान सकते हैं। बीटा ब्लॉकर जिस पर बीटा रिसेप्टर होगा उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर ऐसा नहीं, अगर अब ये भी सर बीटा भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं बताऊं सर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, उसी की वजह से अपन जैसे सर बीटा 1 क्या करेगा, बीटा 2 क्या करेगा, बीटा 3 बीटा ब्लॉकर आती है। हमने ऐसे तो बोला नहीं सर बीटा 1 ब्लॉकर, हमने क्या बोला, ओनली बीटा ब्लॉकर, कि बीटा ब्लॉकर काम कैसे करेगा। अब इसके अंदर बीटा 1 भी हो सकता है, बीटा 2 हो सकता है, बीटा 3। नेक्स्ट आते हैं अपने पास जिसको सिलेक्टिव बोल सर, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, वो अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉन सिलेक्टिव दे तो सर उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत होते हैं अपने पास। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने बोला कि सर बीटा ब्लॉकर, क्या बोला, बीटा ब्लॉकर। और होता क्या है बेटा, सर बीटा रिसेप्टर होता है जिसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अब हमने बोला सर बीटा रिसेप्टर होते कितने और क्या काम करते हैं। गाइस देखो, अपन ने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर था अल्फा ब्लॉकर, और सिंपैथेटिक के अंदर कौन सा था, सारे के सारे बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर सिंपैथेटिक के अंदर अपन जैसे पढ़ने वाले जिसको बोलते सर बीटा के अंदर ना 3 टाइप होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। क्या होते हैं गाइस, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब इनको करते क्या है, ब्लॉकर देते तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं सर, बीटा 1 का फंक्शन होता है जो हार्ट की रेट, फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना। ठीक है, ये अपन का क्या होता है, हार्ट की अगर देखो रेट बढ़ा, फोर्स बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ा, मतलब आउटपुट बढ़ा, और अपना बीपी हाई हुआ, तो अपन कह सकते हैं बीपी हाई ऐसे होता है अपने पास। बीटा 1 ब्लॉकर करता है बीपी हाई, जिसको बोलते हैं रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन। अगर बीटा 1 पे काम किया तो रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे बीपी हाई होगी। ठीक है, हमने बोला सर बीटा 2, अगर बीटा 2 ब्लॉक कर दे दिया तो वो क्या करेगा, तो अपन देंगे सर बीटा 1 ब्लॉक कर दे दिया तो रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कम कर सकता है, तो बीपी कम हो सकती है। चलो, हमने बोला सर अगर बीटा 1 ब्लॉक कर दे दिया तो अपने पास बीपी वगैरह सारी की सारी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और अपने पास जैसे बीटा होगा, और हमने बोला सर बीटा 2, अगर बीटा 2 ब्लॉक कर दे दिया तो सर इसका फंक्शन को सारी सारी ब्लॉक करेगा। हमने बोला कि ये बताओ कि सर इसका फंक्शन क्या क्या होती है। देखो सर इसका फंक्शन क्या होता है, हमने बोला सर 3B। क्या होता है 3B, ब्लड वेसल डायलेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ब्रोंकियल डायलेटर करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने बोला कि सर ब्लेडर डायलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा बोला सर यूट्रस डायलेट करेगा, यूट्रस डायलेट का मतलब रिलैक्सेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ब्लैडर रिलैक्सेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने बोला सर एनएमजे जंक्शन मतलब ट्रेमर वगैरह करेगा। ठीक है, दूसरी बात लास्ट इंपॉर्टेंट होती है सर आई के अंदर गाइस सीलियरिक मसल होती है, सीलियरिक मसल होती है जिसको बोलते हैं आंख के अंदर, वो एक्वा स्विमर चैम्बर होता है, उसका सीक्रेशन बढ़ाता है। कौन सा,
बीटा 2 रिसेप्टर। अगर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है एक्वस चैम्बर कम हो सकता है, जिसके अंदर मियोसिस के अंदर यूज लेंगे अपन। और बीटा 3 अपने पास क्या करता है सर, लिपोलाइसिस। ये था अपने पास गाइस नॉर्मल। और ये बीटा ब्लॉकर क्या है, इन सारी को सबको सब ब्लॉकर करने वाली सारी मेडिसिन है, और वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है कि सर ये कैसे काम करेगा। हमने बोला सर बीटा ब्लॉकर को अपन 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी का मतलब हो गया सर विदाउट, क्या होगा इसके अंदर सबसे पहले पता ये सारी कौन पढ़ रहे अपन, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। क्या पढ़ रहे गाइस, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। चलो हमने बोला सर विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक या सिंपैथेटिक, क्या बोलेंगे इसको, बात कर सर विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक फ्लो। इसका मान सकते हैं कि सर इसके अंदर सिंपैथेटिक सारे के सारे नहीं आएंगे। मतलब सिंपैथेटिक मतलब ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स इस वाले ड्रग्स के अंदर नहीं आएंगे। बोल सकते हैं अपन स्ट्रिक्टली मतलब क्या बोलेंगे सर, सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या बोलेगा एंटागोनिस्ट, मतलब सारे के सारे ब्लॉकर। हमने बोला सर इसका एग्जांपल बताओ। हमने बोला सर प्रोप्रानोल, ओके, सोटालोल और टीमोलोल ये होता है अपने पास। चलो इसका क्लासिफिकेशन सारे के सारे ना ऊपर लिखता हूं, जिसकी वजह से अपन को समझने में आसान रहेगा। ये ब्लॉकर को इधर की इधर वैसे रख देते हैं। ठीक है, चलो हमने बोला कि क्या होते हैं, हमने क्या बोला गाइस कि हमने बोला कि सर विदाउट इंट्रिंसिक नॉन सेलेक्टिव, क्या पढ़ा हमने बोला क्या जितने में क्या पढ़ रहे सर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर, पहला विदाउट इंट्रिंसिक, क्या बोला विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक, क्या पढ़ा सिंपैथेटिक। मतलब इसके अंदर सिंपैथेटिक मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल टोटली एंटागोनिस्ट होगा। इसके अंदर एग्जांपल हमने बोला कि सर एग्जांपल प्रोप्रानोल, अच्छा सोटालोल और टीमोलोल, और क्या आएगा टीमोलोल। ये तो क्या है इसका विदाउट इंट्रिंसिक। सर विथ इंट्रिंसिक जिसको बोल सकते हैं अपन सर पार्शियल एगोनिस्ट हो सकता है, मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत फंक्शन किसके साथ हो सकता है, सिंपैथेटिक के साथ। विथ इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक। इसका एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल आता है पिंडोलोल। ठीक है, कहता है पिंडोलोल। इसका कहता है ये गाइस, इसका एग्जांपल था कौन सा था सर, पिंडोलोल। ठीक है, ये भी बीटा ब्लॉकर ही होता है। चलो हमने बोला कि सर ये तो क्या था, बीटा ब्लॉकर था। क्या था गाइस, ये बीटा ब्लॉकर था। इसके बाद में हमें ये बताओ कि सर ये तो बीटा ब्लॉकर था, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में आते सर, इसको बोलते सर अल्फा सेलेक्टिव। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। क्या आता है गाइस, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अरे भाई कुछ भी नहीं है, हमने बोला कि सर जितने भी पढ़ रहे हैं ना बीटा ब्लॉकर, वो कौन से आते हैं सर, हमने बोला कि सर पहले तो हमने पढ़ लिया सर नॉन सेलेक्टिव। कौन सा, नॉन सेलेक्टिव के अंदर कौन सा है सर, विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक, जिसके अंदर प्रोप्रानोल, सोटालोल और टीमोलोल, और विद इंट्रिंसिक और इसके अंदर क्या आएगा सर, पिंडोलोल। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव, और सेलेक्टिव का मतलब ये बोलो सर बीटा 1 ब्लॉकर, क्योंकि अपन को क्या करना है, बीपी कम करनी है। और बीपी कम करने के लिए अपने पास जो ये आएगा, तो ये आएगा अपने पास बीटा 1 ब्लॉकर। क्या आएगा, बीटा 1 ब्लॉकर। इनका फंक्शन कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके साथ में बताता हूं। हमने बोला सर जो बीटा 1 ब्लॉकर होगा ना नॉन सेलेक्टिव, उसके लिए अपन एक टर्म देंगे, इसकी याद रखने की। जैसे अपन नॉर्मल बोल सकते हैं सर, जैसे बैक लगती है अपने, क्या बैक लगती है। ठीक है, क्या लगती है, बैक लगती है। और बैक हर किसी के लिए मतलब जो बोलते हैं सर बैक लगती है अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अपन जाके अम्मा को बोले, या जैसे बोला कि अम्मा बैक नहीं बची, क्या अम्मा बैक नहीं बची, उसके हिसाब से अपन बीटा 1 ब्लॉकर सारे के सारे सेलेक्टिव याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा गाइस, अम्मा बैक नहीं बची। ठीक है, ये कौन सा था, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब हम पढ़ रहे हैं किससे सर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। अब सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की सारी मेडिसिन बताओ, मैं ड्रग्स बताओ सर बीटा 1 ब्लॉकर की। तो हमने बोला कि सर एक फार्मूला जिसकी वजह से बोल सकते हैं सर अम्मा बैक
नहीं बची। ये होता है अपने पास जो बोल सकते हैं सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं, बीटा 1 ब्लॉकर। कौन से होते हैं गाइस, बीटा 1 ब्लॉकर। और किस पे फंक्शन करेगा, सीधे सीधे किसको ब्लॉक करेगा सर, बीटा 1 को करेगा। और जो अपने पास बीटा 2 और बीटा 3 को जो एडवर्स इफेक्ट आ सकते थे सर, इसको कम करेगा। तो हम कह सकते हैं बीपी कम करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये काम किस पे करता है, बीटा 1 पे ही। हमने बोला सर ये सारी है, इसको बोल सकते सर, इसका एग्जांपल एटेनॉल, मेटाप्रोलोल, एसिटालोल, बेटाक्सिलोल, स्मोलोल, कैलिप्रोलोल और नेवियोलोल और लास्ट में बिस्प्रोलोल। ये क्या था अपने पास, सारे के सारे बीटा 1 ब्लॉकर। हमने बोला सर हमें लॉन्ग टर्म तक हम कहां तक याद करेंगे सर, ये देखो एटेनॉल, ठीक है, मेटालोल, एटेनॉल, मेटालोल, एसिटालोल, अच्छा, बेटाक्सिलोल, ठीक है, स्मोलोल, ठीक, कैलिप्रोलोल, ठीक है, नेवियोलोल और बिस्प्रोलोल। और क्या आएगा, बिस्प्रोलोल। क्या आएगा गाइस अपने पास, बिस्प्रोलोल। क्लियर है, ये था अपने पास, क्या था अपने पास गाइस, बिस्प्रोलोल। हमने बोला कि सर ये तो ठीक है, एटेनॉल, मेटालोल और क्या नाम से एसिटालोल, या फिर अपन बोल सकते हैं एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल। क्या आएगा अपने पास, मेटाप्रोलोल, ठीक है, एटेनॉल, मेटाप्रोलोल, एसिटालोल, बेटाक्सिलोल, स्मोलोल, प्रोपेरेनॉल, नेबियोलोल और क्या नाम से आ गया मेटाप्रोलोल। क्या होगा सर, हमने बोला सर एटेनोल, मेटाप्रोलोल, एसिटालोल, बेटाक्सिलोल, स्मोलोल और कैलिप्रोलोल और नेबियोलोल और लास्ट में क्या आता है सर, बिस्प्रोलोल। ये था अपने पास सर बीटा 1 सिलेक्टिव, जो अपने पास काम कहां से करेंगे, बीटा 1 ब्लॉकर पे। किस पे करेंगे गाइस, बीटा 1 ब्लॉकर पे। हमने बोला कि सर इसकी डोजेज वगैरह बताओ, या फिर हमें याद रखने का तरीका बताओ सर। जैसे आपने याद रख रखा है, जैसे हमें बताओ सर लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, तो अपन इससे याद रख सकते हैं सर, अम्मा बैक नहीं बची। अपन बोलते हैं सर जैसे बैक वगैरह लगती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो अपन कह सकते हैं सर अम्मा बैक नहीं बची। इस अपन याद रख सकते हैं एडेनॉल, मेटाप्रोलोल, एसिटालोल और बेटाक्सिलोल और स्मोलोल और कैलिप्रोलोल और नेबियोलोल और बिस्प्रोलोल। ठीक है, हमने बोला सर इसकी डोजेज बताओ। हमने बोला सर एटेनॉल की आती है अपन 25 टू अपने पास आती है 25 टू 100 mg। किसकी आती है अपने पास, एटेनॉल की। ठीक है, मेटाप्रोलोल की आती है अपने पास 25 से 100 mg, 25 से 100 mg। एसिटालोल की अपने पास आती है सर 2 to 400 mg। ठीक है, अपने पास आती है सर बेटाक्सिलोल अपने पास आई ड्रॉप आती है, जिसको बोलते हैं सर अपने पास 0.5 mg के अपने पास 0.5% के अपने पास क्या आती है सर, अपने पास आई ड्रॉप। ठीक है, स्मोलोल सर, स्मोलोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने पास देते हैं। ठीक है, किसके अंदर देते हैं, ठीक है, स्मोलोल। और स्मोलोल क्या आते हैं अपना 100 mg, जिसको बोलते हैं 100 mg, कितना 10 ml के अंदर। और ये देते क्या है सर, एमआई के अंदर और हाइपरटेंशन के अंदर और एरिथमिया के अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग्स होती है, जिसको बोलते हैं स्मोलोल। सर कैलिप्रोलोल सर अस्थमा वाले पेशेंट के लिए दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं 200 mg। ठीक है, नेबियोलोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं 2.5, जिसको बोलते हैं 2.5 to 5 मिलीग्राम। और नेबियोलोल ब्लड वेसल डायलेट करेगा। मैं आपको बताऊंगा ठीक है ये कैसे काम करते हैं। हमने बोला कि सर ये सारे क्या है सर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। क्या है गाइस, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, जिसको बोल सकते हैं अपन काम कहां पे करेंगे सर, बीटा 1 पे। हार्ट रेट, फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कम करेंगे, बीपी कम करेंगे। और उससे पहले अपन पढ़ते सर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि कोई सेलेक्टिव नहीं था, ये बीटा 1 पे काम कर सकती है, बीटा 2 पे, बीटा 3 पे भी। उसके अंदर एग्जांपल कौन सा था गाइस, हमने बोला सर प्रोपेरेनॉल, सोटेलोल और टिमोलोल। अब वो क्या करता था गाइस, अगर अपन वो देंगे ना तो ये जरूरी नहीं है कि अपन बीटा 1 बीटा 3 पे कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने बोला सर प्रोपेरेनॉल दे दिया। क्या दे दिया, प्रोपेरेनॉल दे दिया किसी पेशेंट को। अब प्रोपेरेनॉल का सर साइड इफेक्ट मतलब उसका बोल सर और अदर इफेक्ट क्या आएगा। हमने बोला कि सर ये बीटा 1 पे काम किया तो रेड फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कम किया, दूसरा ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन किया, इससे बीपी हाई भी हो सकती है, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 पे काम कर सकता है वो। दूसरा बोला कि सर वो अगर अपन बीटा अगर ब्लॉकर देते ना नॉन सेलेक्टिव, जिसके अंदर प्रोपेरेनॉल आ गया, ठीक है, वगैरह अगर वो देते ना तो गाइस जैसे उसके अदर इफेक्ट, जैसे भाई लिपोलाइसिस करवाएगा। क्या लिपोलाइसिस करवाते बीटा 3 को रोक देगा, तो लिपोजेनेसिस करवा देगा वो। कौन सा, नॉन सेलेक्टिव, जिसको बोल सकते हैं सर एचडीएल का क्या हो जाएगा, एचडीएल कम हो जाएगा और एलडीएच ज्यादा हो जाएगा।
जिससे वजह से क्या एथेरोम बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हाइपरटेंशन और कोज करेगा, वो था नॉन सेलेक्टिव। हमने बोला कि सर वो था नॉन सेलेक्टिव का एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, हमने बोला सर एनएमजे। दूसरी बात बोले कि सर अपने पास क्या नाम से कैसे हो सकता है, इस पे एनएमजे काम करेगा, ब्लड पे वैसोडाइलेशन, तो वैसो अपने पास जैसे ब्रोंकोडाइलेटर है तो ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन कर सकता है, नॉन सेलेक्टिव। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है गाइस, बीटा 1 सेलेक्टिव। कौन सा गाइस, बीटा 1 सेलेक्टिव। इसलिए हमने बोला कि सर बीटा 1 सेलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 पे काम करेगा, जिससे राइट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन अपनी कम होगी और अट्रैक्ट कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल बताओ सर, एटेनोल, मेटाप्रोलोल, एसिटोप्रोलोल और बेटोक्सिलोल, स्मोलोल, कैलिप्रोलोल और नेवियोलोल और बिस्प्रोलोल, ये था अपने पास बीटा 1 सेलेक्टिव। हमने बोला कि सर मेटाप्रोल, इसके बारे में मैं बताता हूं। ये देखो सर, मेटाप्रोलोल अपने साथ में दे सकते हैं सर डायबिटिक वाले पेशेंट को। किसको दे सकते हैं, डायबिटिक वाले पेशेंट को, ठीक है। हमने बोला सर इसकी डोज 25 से 100 mg। चलो हमने बोला कि सर और कौन से देते हैं सर, बेटोक्सिलोल। बेटोक्सिलोल कहां दे सकते हैं, हमने बोला सर आई ड्रॉप्स आती है, ठीक है। और अपन को कहां पे दे सकते हैं, हमने बोला कि सर जिसको बोल सर आईओपी कम करने के लिए, आईओपी कम करने से एक्वा सुमर चैम्बर होता है, एक्वा सुमर चैम्बर होता है जिसके अंदर एक्वा सुमर फ्लूइड सीक्रेट होता है, ये सर सीक्रेट को कम करेगा। मैंने क्या बोला सर, ये क्या होता है, बेटोक्सिलोल पार्शियल एगोनिस्ट। क्या नाम से किस पे काम करेगा सर, पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब बोल सकते हैं पर नॉन सेलेक्टिव में काम करेगा। क्या करेगा, नॉन सेलेक्टिव में काम करेगा, जिसके अंदर क्या करेगा सर, एक्वा सुमर चैम्बर को, ये एक्वा सुमर चैम्बर को क्या करता था, ये बढ़ा देता बीटा 2 ब्लॉकर, और ये क्या करता है सप्रेस। तो एक्वा सुमर चैम्बर को कम किया, एक्वा सुमर चैम्बर को कम किया इसने, क्या नाम से, बेटोक्सिलोल, ठीक है। किस में काम करेगा सर, आईओपी को, जिसको बोल सर इसके अंदर क्या बोला हमने सर, आईओपी को कम करेगा। आईओपी भाई एक्वा सुमर चैम्बर का उसके अंदर फ्लूइड का कम हुआ तो आईओपी तो कम होगा ही होगा। आईओपी कम होगा तो अपने पास जिसको बोल सर ग्लूकोमा वगैरह इसके सारे इसके अंदर यूजफुल होगा। बेटोक्सिलोल, और बेटोक्सिलोल हो गया कि ये बोलो सर ये बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर ये करते क्या सर, ये बोल सकते हैं सर, इसको बोल सकते हैं सर पार्शियल, बोलते हैं ना, ये बीटा 2 पे भी काम करेगा, बीटा 1 पे भी। तो इसके बाद में हमने क्या बोला सर, स्मोलोल के हमने बताया दिया सर, एमआई के अंदर दे सकते हैं। 100 mg का कितना था, 10 ml आता है, देंगे हाइपरटेंशन में, अरिथमिया में देंगे, ठीक है। और क्या नाम से किसके अंदर देंगे, हाइपरटेंशन, अरिथमिया और एमआई के अंदर देंगे। कैलिप्रोलोल ये होता है सर पार्शियल एगोनिस्ट, किसके सर, सिंपैथेटिक के। क्या देंगे, ये होता है सर पार्शियल एगोनिस्ट होती है। किसका होता है सर, ये सर सिंपैथेटिक के पार्शियल एगोनिस्ट होता है, और अपने पास देते हैं इसको सर ब्रोंकियल डायलेटर करवाएगा, और अपन देंगे सर अस्थमा में। हमने बोला कि गाइस ये देखो सर, कैलिप्रोलोल तो बीटा ब्लॉकर है, लेकिन अस्थमा में कैसे देते हैं सर, वो तो ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ब्रोंकियल डायलेटर करवाता है, बीटा ब्लॉकर दो। और बीटा ब्लॉकर ये मतलब एंटागोनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर देते तो हमने बोला सर ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए ना, डायलेशन क्यों करवा रहा है, हमने बोला सर ये पार्शियल एगोनिस्ट है। आगे मैं आपको स्टार पॉइंट लिखाऊंगा जो अपने पास एग्जाम से आते हैं, ठीक है। नेवियोलोल ब्लड वेसल डायलेट करवाता है, ठीक है, तो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहिए ना, हमने बोला सर ये भी पार्शियल एगोनिस्ट काम करता है सर, नेवियोलोल जो 2.5 से 5 mg आता है। तो हमने बोला ये था अपने पास सारे का सारा बीटा ब्लॉकर। क्या था गाइस अपने पास सारा का सारा बीटा ब्लॉकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। कि अपने पास सर इसका जो होते हैं सर, बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटा ब्लॉकर से इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बीटा ब्लॉकर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमने बोला कि सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है वो बोलते हैं सर सोडियम चैनल ब्लॉकर वाला बीटा ब्लॉकर बताओ। सोडियम चैनल ब्लॉकर वाला क्या आएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर वाला बीटा ब्लॉकर बताओ। हमने बोला सर नापा, ये क्या होगा अपने पास, सोडियम चैनल ब्लॉकर वाले बीटा ब्लॉकर होगा। कौन सी होगा, हमने बोला सर प्रोप्रानोलोल और एसिटालोल। ये क्या होगा अपने पास, सोडियम चैनल ब्लॉकर वाली बीटा ब्लॉकर होगी। क्लियर है। हमने बोला कि लिपिड इनसोल्यूबल वाला बताओ, क्या होगा, लिपिड इनसोल्यूबल वाले बीटा ब्लॉकर बताओ। हमने बोला इसके अंदर आएगा अपने पास देखो एटानोलोल और सोटालोल। ये क्या आएगा अपने पास,
ये क्या आएगा अपने पास, लिपिड इनसॉल्युबल वाले बीटा ब्लॉकर। क्लियर है गाइस? देखो सोडियम चैनल ब्लॉकर, प्रोपेरानॉल और एसिटानॉल, लिपिड इनसॉल्युबल एटानॉल और सोटानॉल, ये क्या आएगा अपने पास, लिपिड इनसॉल्युबल। इसके बाद में अपने पास जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमें ये बताओ कि सर पार्शियल एगोनिस्ट वाले बीटा ब्लॉकर कौन से होते हैं। क्या बोला गाइस कि पार्शियल एगोनिस्ट वाले बीटा ब्लॉकर कौन से होते हैं। क्या आएगा, पार्शियल, क्या आएगा अपने पास, पार्शियल एगोनिस्ट वाला बीटा ब्लॉकर कौन सा है जो अपने पास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और एग्जाम आते हैं कि भाई जैसे इसके बारे में बोलते सर ये बीटा 1 ब्लॉकर के अंदर पार्शियल एगोनिस्ट वाले, हमने बोला कि सर अपन ने अभी पढ़ा था कैलिप्रोलोल जो अपने पास 200 mg का था, और ये क्या था अपने पास अस्थमा वाले पेशेंट के लिए दे सकते हैं, क्योंकि अपने पास बीटा ब्लॉकर होना चाहिए तो ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, बाकी ये क्या करवाता है, डायलेट करवाता है, तो इसलिए अपन अस्थमा के अंदर दे सकते हैं। और ये क्या था, पार्शियल एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर। ठीक है, दूसरा बोला कि हमने सर नेबियोलोल, क्या बोला हमने, नेबियोलोल। ओके, ये क्या करता है, हमने बोला कि सर ये ब्लड वेसल डायलेशन क्या करवाता है, ब्लड वेसल डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है, ब्लड वेसल डायलेशन। अब ये देखो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा बीटा ब्लॉकर, लेकिन ये क्या, ये बीटा ब्लॉकर क्या करवाना चाहिए, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये बीटा ब्लॉकर क्या करवाता है सर, ब्लड वेसल डायलेशन करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये पार्शियल एगोनिस्ट है। क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है। क्लियर है, क्या है ये पार्शियल एगोनिस्ट। और इसकी डोजेज आती है अपने पास, डोजेज आती है सर 2.5 to 5 mg की। ये था अपने पास, जो अपने पास बोल सकते हैं कि सर ये अपने पास पार्शियल एगोनिस्ट वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। क्या होते हैं गाइस, पार्शियल एगोनिस्ट वाले क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो अपन बीटा ब्लॉकर याद रख सकते हैं, अम्मा बैक नहीं बची उससे याद रख सकते हैं। बीटा 1 ब्लॉकर सिलेक्टिव कैसे याद रख सकते हैं, अम्मा बैक नहीं बची। और बीटा 1 ब्लॉकर सिलेक्टिव वाले क्या होते हैं अपने पास, इंपोर्टेंट होते हैं। उसके अंदर फैक्ट बता दिया, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, उसके बाद लिपिड इनसॉल्युबल, और ये होता है अपने पास पार्शियल एगोनिस्ट वाले। और पार्शियल एगोनिस्ट वाले के अंदर ये देख लो, कैलिप्रोलोल के अंदर आती है और नेबियोलोल के अंदर आती है, क्योंकि ये अपने पास ब्लड वेसल डायलेशन करवाएगा, और ये कैलिप्रोलोल क्या करवाएगा, ब्रोंकियल डायलेशन। ये था अपने पास बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा इससे। तो थैंक यू गाइस। पास लास्ट में क्या आएगा, बिस्प्रोलोल। क्या आएगा अपने पास, बिस्प्रोलोल। ठीक है,